नमस्कार छात्रगण, मैं गांधी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम TYBA सेम 5 के दिव्या उपन्यास के प्रश्न दिव्या उपन्यास की शीर्षक की सार्थकता का उत्तर देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी कृति के पीछे शीर्षक महत्वपूर्ण होता है। किसी भी रचना का शीर्षक किसी नवजात शिशु के नामकरण से कम महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जितना हमारे लिए हमारा नाम जरूरी है, उतना ही किसी कृति के लिए उसका शीर्षक आवश्यक है। वस्तुतः शीर्षक साहित्य कृति की अपनी ऐसी पहचान है जो सीधा प्रभाव डालती है। यानी कि शीर्षक से ही कृति का प्रभाव पड़ता है। शीर्षक न केवल कृति की पहचान है, वरन रचना करके आंदोलित हृदय और मस्तिष्क को भी व्यंजित करता है। इस रूप में प्रत्येक साहित्यिक रचना का नामकरण रचनाकार की नज़र में बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी कि नामकरण सोच समझ कर किया जाना चाहिए। कृति का शीर्षक है वो सोच समझ कर रखना चाहिए। लव एट फर्स्ट साइट की तरह वह एक और तो पाठक के लिए आकर्षक होना चाहिए, दूसरी ओर वह किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला भी हो। यानी कि आकर्षक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ किसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला भी होना चाहिए। इस आधार पर कृति का नामकरण मुख्य पात्र के नाम पर, स्थान के नाम पर, देश काल के नाम पर, विचार आदि की दृष्टि से भी किया जा सकता है। यशपाल के अधिकांश उपन्यासों का नामकरण मुख्यतः केंद्रीय विचार को उजागर करते हैं, जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच, अमिता, अप्सरा का शाप, तेरी मेरी उसकी बात, दिव्या आदि। यानी कि यशपाल जी की जितनी भी रचना है या उपन्यास है, उनके नामकरण मुख्यतः केंद्रीय विचार पे ही रखे गए हैं। यशपाल रचित दिव्या उपन्यास का कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्मित किया गया है। मदर की राजधानी सागर में प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मधु पर्व मनाया जाता था। इस अवसर पर तक्षशिला और मगध से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पूर्ण करके आए युवकों के शास्त्र कौशल की प्रतियोगिता का कार्यक्रम भी होता था। इस प्रतियोगिता में बुद्धूसेन को सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित किया गया। उसे ही हरित किसलय से बना मुकुट पहनाया गया। संगीत समारोह के अंत में दिव्या ने महाराली का आत्मसमर्पण नृत्य किया। देवी मल्लिका के निर्णय और परिषद की अनुमति से वयोवृद्ध गणपति ने सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट दिव्या को भेंट किया। परंपरा के अनुसार दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का किसल में मुकुट पृथुसेन को दिया। यहाँ से उपन्यास के घटनाक्रम का प्रारंभ होता है। यानी कि यहाँ से उपन्यास का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। दिव्या समस्त कथा की धुरी है। यानी कि समस्त जो उपन्यास की कथा वो दिव्या के आसपास घूमती है। दिव्या के अनेक रूप हैं। प्रवृत्तिमा धर्मस का आश्रम में वह एक लज्जाशील कलावंत कुलकन्या है। उसकी शिराओं में अभिजात कुल का सुसंस्कृत रक्त प्रवाहित है। धर्मस के प्रसाद के वातावरण में पोषित दिव्या ज्ञान, कला और संस्कृति से उसी प्रकार की भीगी हुई थी जैसे कमल जल से भीगा न रहने पर भी उस जल में समाया रहता है। पृथुसेन के संपर्क में दिव्या विशुद्ध प्रेमिका है, पूर्ण रूपेण समर्पित युवती है। पृथुसेन के महासेनापति बनने के कारण उसके अत्यंत व्यस्त होने पर भी दर्शनों के लिए प्रसादों में भटकती रहती है। वह पृथुसेन न मिलने उसके वक्ष में समा जाने को व्याकुल थी। अतः जब रण प्रस्थान की पूर्व रात्रि को वे मिले तो पृथुसेन के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पित हो गई। यानी कि दिव्या विशुद्ध प्रेमिका थी। वो पृथुसेन के महासेनापति बनने के कारण वो पृथुसेन व्यस्त हो जाता है और दिव्या उसके दर्शनों को भटकती रहती है। युद्ध के प्रस्थान की पूर्व रात्रि को पृथुसेन के सामने वो आत्मसमर्पण कर देती है। यानी कि पृथुसेन के प्रति आत्मसमर्पित हो जाती है। सत्ता प्राप्ति के लोभवश पृथुसेन शिरो से विवाह कर लेता है और दिव्या से मुंह मोड़ लेता है। यानी कि अपने पिता की आज्ञा मानकर पृथुसेन लोभवश शिरो से विवाह कर लेता है और दिव्या से मुंह मोड़ लेता है। बाद में वह माँ तो बनती है, परंतु प्रेमी के विश्वासघात के कारण मातृत्व को भोग नहीं पाती। अब लाचार दिव्या आश्रय की खोज में भटकती दासी के रूप में बेची जाती है। अपना स्तनपान पिलाकर स्वामिनी के पुत्र की रक्षा करती है, पर अपने पुत्र को भूख से तड़पते न देख सकने और पुत्र वियोग की आशंका से भागती हुई धर्म संघ में शरण खोजती है। वहाँ से प्रताड़ित होने पर वेश्या बनना चाहती है, पर वहाँ से भी तिरस्कृत हो यमुना की शीतलधार में शरण लेना चाहती है। यानी कि जब पृथुसेन उसका अस्वीकार करता है, उसे मुंह मोड़ता है, तब उसके बाद दिव्या को काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वो प्रेमी के विश्वासघात के कारण मातृत्व को भोग नहीं पाती और फिर लाचारी और विवश होकर वो आश्रय की खोज में भटकती रहती है और दासी के रूप में बेची भी जाती है। अपना स्तनपान पिलाकर स्वामिनी के पुत्र की रक्षा भी करती है, पर अपने पुत्र को वो भूखा तड़पता न देख सकने के कारण और पुत्र की आशंका से वहाँ से भाग जाती है। धर्म संघ में शरण खोजती है। वहाँ से भी प्रताड़ित होने पर वेश्या बनना चाहती है, पर वहाँ से भी तिरस्कृत हो यमुना की शीतलधार में शरण लेना चाहती है। यानी कि वो यमुना जल में कूद जाना चाहती है, आत्महत्या करना चाहती है। जब शिशु के साथ वो यमुना की धारा में कूद पड़ी तो शिशु मर गया, परंतु केवटों ने उसे बचा लिया।
यानी कि जब वो जमुना की धार में कूदती है तो वह तो बच जाती है पर उसका शिशु मर जाता है, यानी उसका बच्चा मर जाता है। फिर प्रतरप्रभा के आश्रम में मथुरा की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बन जाती है। वहाँ उसने अंशुमाला नाम से खूब प्रतिष्ठा पाई। फिर एक दिन महर्षि की भाव में समा गई। इस प्रकार दिव्या के व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक संघर्षों के बीच होता है। वह सामाजिक कुरीतियों से टक्कर तो लेती है पर उन्हें मिटा देने की शक्ति उसमें नहीं है। यानी कि दिव्या समाज के अंदर संघर्ष तो करती है, उनका वो संघर्षों के बीच पिसती है, लेकिन वो सामाजिक कुरीतियों से टक्कर लेती है पर उन्हें मिटा नहीं सकती, उसे मिटा देने की शक्ति दिव्या में नहीं है। परिस्थिति से जल्दी हार न मानने पर भी वह एक विकसनशील नारी पात्र है, जिसके द्वारा प्रपीड़ित नारी का चित्र रहने का सफल प्रयास किया गया है। अर्थात दिव्या उपन्यास द्वारा, दिव्या का चरित्र द्वारा लेखक ने यहाँ पर एक प्रताड़ित स्त्री का चित्रण उभारा है। दिव्या व्यक्ति प्रधान पात्र है। बौद्धिक रूप से दृढ़ व संघर्षशील आत्मनिर्भर नारी व्यक्तिमूलक अभिवादक का प्रतीक है। पर सामान्य युग में ऐसी नारी की परिकल्पना के पीछे लेखक का आधुनिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से दिव्या उपन्यास में समग्र कथानक दिव्या के चरित्र के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। दिव्या ही उस उपन्यास का सशक्त पात्र है, इसलिए उपन्यास का नामकरण भी दिव्या रखा गया, जो सरसता समूचे सार्थक जान पड़ता है। यानी कि इस उपन्यास की जो पूरी कथा है वो दिव्या के इर्द गिर्द घूमती है, दिव्या का संघर्षों का चित्रण करती है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास का शीर्षक दिव्या, जो इस उपन्यास का नामकरण लेखक ने दिव्या रखा है, वो सर्वथा समुचित और सार्थक जान पड़ता है। दिव्या के संघर्षों के पीछे लेखक के आधुनिक नारी की जो पीड़ा है, वेदना है, उसको उनका चित्रण किया है। यानी कि लेखक का समांतर युग में ऐसी नारी की परिकल्पना के पीछे लेखक का आधुनिक दृष्टिकोण है। अतः कह सकते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास का शीर्षक दिव्या सर्वथा समुचित और सार्थक जान पड़ता है।